इसमें आपको बताया गया होगा कि हिंदी की जो ये हिंदी शब्द है, सबसे पहले तो हिंदी जो है हमारी क्या है, मातृभाषा है ना। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और हमें सबसे ये पहले ये जानना है कि ये आई कहाँ से, ठीक है ना। ये हिंदी शब्द, जो ये हिंदी शब्द हम सुन रहे हैं, किसी ने तो इसका नाम रखा होगा कि इसको हिंदी बोलेंगे, है ना। जैसे आपका नाम क्या है, राहुल, तो आपका नाम तो रखा होगा किसी ने राहुल, है ना। उसकी हमें हिस्ट्री जाननी है सबसे पहले। ये हिंदी है, ये हिंदी शब्द आया कहाँ से, ठीक है ना। तो ये तो शब्द है, फारसी शब्द है, लेकिन इसका नामकरण हुआ क्या, कहाँ से, सिंधु के लोगों के लिए और ये हमारा पूर्वी भारत, सॉरी पश्चिमी भारत, ये हमारा क्या है, पश्चिमी भारत। इस साइड पूर्वी हो गया, उत्तरी और दक्षिणी। आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे जो है सिंधु नदी बहती है, ठीक है ना। और सिंधु नदी में आपने सिंधु सभ्यता सुना है ना, सिंधु सभ्यता। वो सिंधु सभ्यता आज से लगभग जो है 20-25 हजार साल पहले की क्या थी, सभ्यता थी। कहानी छोड़ो, सभ्यता थी, ठीक है। सभ्यता में जैसे अब ये नगर, ये घाट नगर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले के लोग क्या करते थे कि जहाँ जहाँ नदियाँ थी, वो पहले ऐसे नहीं थे पहाड़ों पे, जहाँ जहाँ नदियाँ थी, जहाँ जहाँ मैदान थे, वो लोग जो है वहाँ निवास करते थे। उसका रीजन क्या होगा, एक पानी की सुविधा हो गई। नदियाँ तो मैं मालूम होगा कि क्या अपने साथ जब बाढ़ आती है तो हम उस नदी जो है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये बहा के लाती है। और मैदानों तक पहुँचते वो पत्थर तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो मैदानों में फैल जाती है और उससे वहाँ क्या होती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो पहले के लोग जो है अधिकतर जहाँ जहाँ नदियाँ थी वहाँ पे सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। अब यहाँ के लोग थे, ठीक है। अब यहाँ के लोग तो इन लोगों का यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है इनके पास क्या होता, अनाज भी होता था, इनके पास जो है मुद्राएं होती थी, बहुमूल्य पत्थर होते थे, ठीक है। अगर इनके पास ज्यादा होता, ये बाहर क्या करते थे, निर्यात कर देते थे। अगर इनके पास कमी होती किसी चीज की, वो क्या करते, बाहर से आयात करते थे। इस प्रकार से यहाँ जो है आयात और निर्यात चलता रहता था। अब ये निर्यात आयात निर्यात चलता था, उस इनका रूस हो गया, ईरान हो गया, अरब देशों के साथ, ठीक है ना। और आपने कभी मूवी देखी होगी तो जैसे बाहर के लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, है ना, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। वो जैसे हम बोलेंगे कोई भी हम कोई वर्ड बोलेंगे उसको थोड़ा तोड़ के बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस क्षेत्र को कहा जाता था पहले, हम तो हिंदू को क्या, हिंदू लोग तो क्या कहते थे इसको, सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र। लेकिन अरब ईरान वाले सिंधु को जो है, जो ये सिंधु है, इस सौ को स्पष्ट नहीं बोलते थे। जैसे हम किसी को बोलेंगे गौ बोल, तो वो गौ बोल को, छोटे बच्चे होते हैं जैसे गौ बोल गौ, ठीक है, घौ बोल गौ, घौ और गौ को सेम सेम बोलेगा। उसी प्रकार के जो इस ईरान अरब वाले लोग थे वो सौ को क्या पढ़ते थे, हाँ। अब सिंधु से क्या हो गया, ये हिंदू हो गया, ठीक है ना। अब जहाँ यहाँ सिंधु क्षेत्र था, अब इसको वो क्या कहने लगे, हिंदू क्षेत्र, ठीक है ना। ये सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया। अब ये हिंदू क्षेत्र जो है पूरा एक एरिया के लिए नाम हो गया। भाई आप कहाँ जा रहे हैं, हम सिंधु क्षेत्र में जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, आज हमारा क्या है, हमने जो है व्यापार करना है। इस सिंधु क्षेत्र से इसमें उ की मात्रा है टी और इसमें काय की मात्रा लगी बड़ी ई की मात्रा लगी, ठीक है ना। मात्राएं पता है ना आपको जी, सबको मालूम है, ओ की मात्रा आई की मात्रा सबको मालूम है। ये काय की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद, हिंद से बना हिंदी, हिंदी। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी शब्द है इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये तो हो गया हिंदी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। आपने ये पहले बता दिया कि हिंदी शब्द कहाँ का शब्द है, फारसी शब्द है। अब थोड़ा हम इस हिंदी का क्या कहते हैं, इतिहास देखते हैं, ठीक है ना।
इस हिंदी के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। आपने लिखा है ना ये सब, मुझे लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ जब तक कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और नंबर 3 है आधुनिक भारतीय आर्य, हाँ ठीक है, भाषा। अब इसका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। जो हमारा सबसे पहले वाला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 ईसा पूर्व से कितना, 1500 ईसा पूर्व से कितना है, 500 ईसा पूर्व। अब आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, आपने कभी सन देखे होंगे, एक आता है, एक जैसे अभी हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे जैसे एक है ये 1500 ईसा पूर्व और एक है 1500 ईस्वी। इन दोनों में क्या अंतर है? ईसापुर में ईसापुर को अर्थ क्या होता है? हाँ, जब ईसा मसीह, हम मानते हैं कि यीशु मसीह जो है उनका जन्म हुआ था लगभग 1 ईस्वी में, ठीक है ना। 1 ईस्वी से पहले वाले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे हम मानते हैं यहाँ पे आज चल रहा 1 ईस्वी, ठीक है ना। तो इससे ऊपर जो भी होगा इसको बोलेंगे ईसा पूर्व, और इससे नीचे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ईस्वी। यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ है 1999 ईसा पूर्व, ठीक है। इससे पहले क्या आ जाएगा, जैसे 1995। अब आप मुझे ये बताओ इनमें से बड़ा कौन, जो 1995 में जन्मा होगा या जो 1999 में जन्मा होगा या जो 1 ईस्वी में जन्मा, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? इनमें देखो यहाँ होता है उल्टा चलता है, यहाँ जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा ये तो ईस्वी छोड़ो अभी, यहाँ जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ईस्वी में देखो, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ 2000 में, ठीक है, अब 2000 में एक बच्चे का जन्म हुआ 2020, इन दोनों में बड़ा कौन है? 2020। सन के हिसाब से 2020 बड़ा है, लेकिन उम्र में बड़ा कौन हो जाएगा? 2000, है ना। तो ये उल्टा चलता है, यहाँ जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था, जो ईसा पूर्व है वो यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले, और जो ईस्वी होगा वो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी 1 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है ना। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में चल रहा है, ईसा पूर्व में चल रहे। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से कितना, 500 ईस्वी नहीं, 1000 ईस्वी होगा जी, 1000 ईस्वी। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होगी इसका टाइम पीरियड होगा 500 से 1000 ईस्वी से और अब तक। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसके क्या है, 2 पार्ट है। एक होगा आपका वैदिक काल और दूसरा क्या है, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, अब इसके अंदर तोड़ेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा
1500 से 1000 ईसा पूर्व, दोनों ईसा पूर्व में है, ठीक है ना। पहला हो गया आपका ऋग्वैदिक काल, या इसको बोलते वैदिक काल। दूसरा इसका जो पार्ट आएगा ये आएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये आएगा आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब वैदिक काल किसे कहेंगे? क्या हुआ था वैदिक काल में? वेदों की उत्पत्ति। वह काल जिसमें जो है हमारे वेदों की उत्पत्ति हुई थी। कितने वेद हैं हमारे? चार, ये आपको मालूम है। वैदिक काल में वेदों की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद वैदिक काल के बाद जो भी पीरियड आया, ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको भी हम जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें जो पहला आता है इसको नाम दिया जाता है प्रथम प्राकृत काल। प्रथम प्राकृत काल। इस काल में क्या होता, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना है? जी सुना है ना। तो इस काल में एक भाषा आई थी जिसका नाम था क्या? पाली। ठीक है ना। इस काल में एक भाषा आई जिसका नाम था पाली, और जो बुद्ध थे, ठीक है ना, बुद्ध थे, बुद्ध के सारे उपदेश जो है पाली भाषा में थे। और इसका टाइम पीरियड क्या जाएगा? 500 ईसा पूर्व से अब तक 1 ईस्वी। अब आए यहाँ पे, ठीक, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। और बच्चे आएंगे अभी? अब नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगी।